नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन रे आशा बाबा कृपारू आपण माने निश्चित भल एवं सुस्थ थे। हाँ आमे बाबांकर एही बाणी बा संदेशटी को हिंदी भाषा रे प्रस्तुत करूछु फल आमर ओडिया दर्शक बा साई भक्तों सह बहु हिंदी भाषी साई भक्त मध्य याकु सुनि परिबे। प्रति अध्याय रे आमे एक विषय वस्तु उपरे बाबांकर संदेश सुनिबा। हाँ आमे चेष्टा करिबा बाबांकर दिव्य संदेश को निज जीवनचर्या रे उपयोग करिबा पई। हाँ आजिर संदेशटी जदि भल लगे तबे एहाको गोटिए लाइक करिबा को आदौ भूलिबे नहीं। आशा करूछु आपण बाबांकर संदेशटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे। ताहले आसंतु सुनिबा आजि बाबा आमको केउ संदेश देउचंती। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं तो निमित्त मात्र हूं। अपनी पत्नी के कृतज्ञ रहो, उसे सुखी रखो, उसके त्याग और समर्पण को कभी मत भूलो। औरत की यही महानता है, क्योंकि अपने परिवार को संतुष्ट देखकर वो खुद संतुष्ट हो जाती है। कदम कदम पर वो त्याग करती है, हर पल हर समय अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। और पुरुष वो तो अपने अहंकार में मग्न रहता है, कहता है ये मैंने किया, वो मैंने किया। तब वो ये भूल जाता है कि ऐसा कहकर वो अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के किए हुए कामों को अनदेखा करके उनका अपमान करता है। जिस कुशलता से औरत घर संभालती है, जिस तरह से वो घर चलाती है, उससे कहना पड़ता है कि औरत एक अच्छी व्यवस्थापक है। इसीलिए तो वो बेटी, बहन, पत्नी, मां, चार चार भूमिकाएं बखूबी निभा लेती है। समझ गए बेटी? बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में भी वो हमारा पीछा करते हैं और अगले जन्मों में भी। इसलिए अच्छे कर्म करो, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो, लोगों की दुआएं लो, बद्दुआएं नहीं। अच्छे बुरे कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। फल भोगने के बाद ही इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकता है। वो बुद्धिमान है जो बुरे कर्म का बुरा नतीजा जानकर बुरे काम नहीं करता। कोई किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और मालिक सबको खुश रखना चाहता है। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता, उसके सामने सब बराबर हैं। फिर भी हम में से कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई खुश है तो कोई नाराज। किसी के पास अनगिनत दौलत है तो कोई बिल्कुल खाली। कोई 100 साल जीता है तो कोई पैदा होते ही मर जाता है। ऐसा क्यों? ये पूर्व जन्म के फल हैं, कर्मों के फल। अच्छा सोचोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो किसी भी खतरे का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो मालिक तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगा।
मैंने पतिव्रता नारी का समर्पण और त्याग देखा। जब मन में विश्वास और मालिक पर अटूट श्रद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्यु को रोकने की शक्ति आ जाती है। पति निष्ठा और पति प्रेम डर को भी डराकर भगा देता है। ऐसी नारी तब जगदम्बा बन जाती है और मालिक के बनाए हुए नियमों को चुनौती देती है। अब संघर्ष अटल है। भक्ति और शक्ति में, जीवन और मृत्यु में, पति निष्ठा और ईश्वरी निष्ठा में। तुमने कभी सूरज को उगने से रुकते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखोगे। समुंदर को खुश्क होते कभी देखा है? आग को पानी की तरह पीते कभी किसी को देखा है? मैं अनहोनी की बात कर रहा हूं। अब अनहोनी होनी में बदल जाएगी और इसका साक्षात्कार तुम सबको भी होगा। अब समय को रुकना होगा। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। सबका मालिक एक।